नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम लोग हमारी इस क्लास के अंदर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक लेकर आए हैं, भाजकता के नियम। और ये टॉपिक जो है हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिक यही है, किसी भी संख्या में भाग देना है, किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा, तो उसके लिए जब तक भाजकता के नियम आपको पता नहीं होगा आप उस संख्या के अंदर भाग नहीं दे पाओगे। तो ये देखा जाए तो हर क्लास के लिए, हर बच्चे के लिए भाजकता का नियम क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आज अपन इसको पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और जितना हो सके अपने सब दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी भाजकता के नियम पता चले और उनको गणित में कहीं समस्या नहीं आए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपन भाजकता के नियम की। तो भाजकता के नियम में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 2 से भाजकता का नियम, कि किसी भी संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसके लिए क्या जरूरी है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, देखो इसको, कि किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8, तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा, अर्थात वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्लियर है बात। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 6, 4, 2, तो देखो इसके इकाई अंक में कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इसका मतलब ये 2 से भाग, इसमें 2 का भाग जाएगा। उसके अलावा और भी देख सकते हैं हम लोग 6, 5, 7, 0, तो इसके इकाई अंक में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देख लीजिए 7, 3, 8, 6, तो देखो इसके भी इकाई अंक में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग जाएगा। तो जिसके भी इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा, अर्थात सम संख्या हो, सम अंक हो, पीछे वाला 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है, कि किसी संख्या के अंकों का योग में, के अंकों के योग में 3 का भाग पूरी बार जाए, पूरा जाए, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। क्या कहना चाह रहा है ये भाई, कि अंकों का अगर योग कर दो, कोई भी संख्या आपके सामने दे रखी हो और उसका अंकों का योग करते हो और योग में अगर 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। आप बोलोगे कैसे, तो देखो उदाहरण से, उदाहरण समझते हैं अपने। 7, 3, 2, 8, 1 ये अपना उदाहरण है। अब इसमें देखना, इसके अंकों का योग करेंगे हम लोग, तो 7 + 3 + 2 + 8 + 1, तो इसके अंकों का योग कितना हो गया भाई, 7 और 3 10, 2 12 और 8 20 और 1 21। 21 में 3 का भाग जा रहा है, पूरी बार 7 बार जा रहा है। इसका मतलब इस वाली संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कंफर्म है, आप चेक कर सकते हो, इसमें 3 का भाग देके देखना, पूरी बार जाएगा। उसके अलावा अगला एग्जाम्पल देखो, तो अगले एग्जाम्पल की अपन बात करें तो 783 मान लिया, 783, तो देखो 7 + 8 + 3 बराबर 7 और 8 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है पूरी बार। इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। ये बात क्लियर है। उसके अलावा अगला एग्जाम्पल देख लीजिए आप, उदाहरण आपने मान लिया 234 है, 2 3 4, तो इसका योग कीजिए 2 + 3 + 4, तो 2 और 3 5 4 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है पूरी बार। इसका मतलब इस वाली संख्या 234 में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। बहुत आसान था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से थम्स अप कर दे, लाइक कर दे भाई, फिर बढ़ते अपन आगे। खड़का ले स्क्रीनशॉट। यहां पर अपन बात करें अगले भाजकता के नियम की। अगला नियम है अपना 4 से भाजकता का नियम। क्या बोल रहा है ये, कि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई के अंकों से बनी संख्या हो,
कोई भी संख्या है उसका इकाई और दहाई ले लो और उससे जो संख्या बनती है यदि उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 4 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। कैसे? तो देखिए इस प्रकार से उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण है आपके सामने कि 1 5 3 9 6 ये संख्या है। अब देखिए इसका इकाई और दहाई कितना है? इकाई और दहाई से बनती संख्या 96। 96 में 4 का पूरी पूरी बार भाग जाता है तो बिल्कुल जाता है। इसका मतलब इस वाली पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। और एग्जाम्पल देखें तो एक और एग्जाम्पल है 3 5 2 4। 3 5 2 4 तो जरा इसमें देखना 2 और 4 इकाई और दहाई से जो संख्या बनती है वो क्या है? 2 4 मतलब कि 24। 24 में 4 का भाग पूरी पूरी बार जाता है तो बिल्कुल जाता है। इसका मतलब इस वाली पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा एक और नियम है इसका। कौन सा नियम है उसको भी बता दो तो देख लीजिए क्या है। अथवा एक और नियम है इस 4 का कि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई में इकाई तथा दहाई के स्थान पर शून्य हो। इकाई तथा दहाई के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। बात क्लियर है? क्या बोल रहा है कि इकाई और दहाई के स्थान पर 2 0 आ जाए, शून्य आ जाए। तो जैसे उदाहरण की बात करें, मान लीजिए 2700 तो इसमें इकाई और दहाई की जगह कितना है? 00 है। इसका मतलब इसमें भी 4 का भाग जाएगा। उसके अलावा 5300 इसमें भी देखो इकाई और दहाई की जगह कितना है? 00 है। इसका मतलब इसमें भी 4 का भाग जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हम लोग आगे की ओर। चलिए बढ़ते हम लोग आगे की ओर और बात करें हम लोग अगले नियम की। अगला नियम है 5 से भाजकता का नियम। तो 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर क्या हो? 0 अथवा 5 हो। या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। उदाहरण के तौर पे बात करें तो मान लीजिए यह है 5370। तो यहाँ पर देखिए इसके जो इकाई अंक है वहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाज्य है। अगली संख्या की बात करें 23725। तो देखो इसका जो इकाई अंक है वहाँ पर भी क्या है? 5 है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। क्लियर है बात समझ में? कि इकाई अंक में क्या आ जाए? 5 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी? 0 और 5 आ जाए तो 5 से विभाज्य होगी। क्लियर है? अगला नियम 6 से भाजकता का नियम। तो 6 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 तथा 3 से पूरी तरह विभाजित हो, कोई भी संख्या है जो 2 तथा 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह क्या होगी? विभाजित होगी। तो देखिए उदाहरण से अपन इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है हमारे पास में 5 7 3 8 4। 5 7 3 8 4। तो देखो हमें 2 से तो दिख रहा है 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इकाई में इसमें क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब ये 2 से तो विभाज्य है। पर चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 3 से भाग के लिए अपन किसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 5 + 7 + 3 + 8 + 4 बराबर, इसको जोड़ के इसमें 3 का भाग देके देखते हैं। तो 5 और 7 12 और 3 15, 15 और 8 23 और 4 27। 27 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है भाई, 9 बार जा रहा है। तो इस संख्या के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है और इसमें 3 का भी जा रहा है, अर्थात इसमें 6 का भी जाएगा। पूरी पूरी बार इसमें 6 का भाग जाएगा। यहां तक क्लियर है? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा ही, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो अगला एग्जाम्पल है हमारे सामने 7 3 5
2 4, 7 3 5 2 4। तो इसमें देखिए इसका इकाई अंक क्या है, इसका भी इकाई अंक 4 है, इसका भी इकाई अंक 4 है, अर्थात सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 2 का भाग इसमें पूरी बार जा रहा है, परंतु इसके अंकों का योग भी कर लीजिए। इसके अंकों का योग करेंगे तो 7 + 3 + 5 + 2 + 4, तो देखो 7 और 3 10, 5 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो इसमें भी 3 का भाग, इसमें 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, अर्थात इसमें 6 का भाग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हम लोग आगे। तो चलिए यहाँ पर बात करें हम लोग 7 से भाजकता का नियम की। तो 7 से भाजकता का नियम क्या है? तो देखिए जिस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना, कोई भी संख्या है तो उसके इकाई अंक का 2 गुना कर दो, और शेष जो बचे अंक होते हैं, शेष बचे अंकों से बनी संख्या का जो अंतर है, अगर उसमें 7 का भाग जा रहा हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होती है। आप बोलोगे किस प्रकार से? तो देखो उदाहरण से अपन इसको समझते हैं अच्छे से। उदाहरण है हमारे सामने 371। अब इसमें चेक करना है कि 371 में 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखो किस प्रकार से चेक करेंगे। इकाई अंक कितना है? 1, उसका 2 गुना क्या होगा? 1 × 2, और शेष बचे अंक क्या है? 37, यानी शेष कितने अंक बच गए? 37, माइनस इकाई अंक का 2 गुना 1 × 2, यानी 37 - 2 = 35। तो 35 में 7 का भाग जाता है, 35 में 7 का भाग पूरी बार जाता है, इसका मतलब 371 में भी 7 का भाग पूरी बार जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला उदाहरण देख लीजिए और समझ में आ जाएगा आपको। तो अगला उदाहरण है अपने 812। चेक करना है अपने को कि 812 में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए इसका इकाई अंक लिया अपन ने 2, उसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 4, और शेष क्या बचा? 81। शेष कितना बच गया? 81 - 2 × 2, तो 81 - 4 बराबर कितना हो गया? 77। हमें पता है 77 में 7 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। इसका मतलब इस वाली संख्या में भी 7 का भाग पूरी बार जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लो, क्या बिगड़ रहा है? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। 924। 924 लिए तो इसका इकाई अंक है 4, उसको छोड़ दो, बाकी बचा 92। 92 माइनस 4 × 2, तो देखिए 92 - 12, सॉरी 4 × 2 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 4 × 2, 4 दूना 8। तो 92 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 84। कितने बच गए? 84। तो देखिए 84 में 7 का भाग जाता नहीं जाता है? पूरी बार बिल्कुल जाता है। 7 × 7 बचा 1, 7 दूने 14, 12 7 84 इसमें जा रहा है। इसका मतलब इस वाली संख्या में भी 7 का भाग पूरी बार चला जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? उसके अलावा एक और नियम है आपके सामने। एक और नियम क्या है बता दो भाई उसको भी। तो बिल्कुल देख लीजिए, एक और नियम क्या है कि कोई भी अंक हो वो कितनी बार पुनरावृत्ति हो जाती है? 6 बार। तो अगला नियम क्या है? किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। कोई सा भी संख्या हो, किसी भी अंक को लेकर आप उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हो 6 बार। जैसे 1 लिया तो 1 को मैं कितनी बार लिख दूंगा? 6 बार लिख दूंगा, 5 और ये 6, तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा। उसके अलावा लिख लिया 2 2 2 2 2 2, इसमें भी 7 का भाग जाएगा पूरी बार। ले लिया 3 3 3 3 3 3, इसमें भी 7 का भाग जाएगा पूरी बार। ले लिया अपन ने 4 4 4 4 4 4। तो कोई सा भी जो अंक है उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार होना चाहिए? 6 बार होना चाहिए। कोई भी अंक हो 1 से लेकर 9 तक, तो उसमें क्या होगा? 7 का भाग पूरी बार चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग आगे की ओर।
आगे बढ़े और देखो 8 से भाजकता का नियम कि जिस संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या भी 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो देखो उदाहरण किस प्रकार से विभाज्य होगी। मान लीजिए हमारे सामने संख्या है 73584, 73584। तो इसका इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई और ये हो गया सैकड़ा। इससे जो संख्या बनती है वो कौन सी होती है, 584, 584। अब इसमें चेक करो जरा, 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 सते 56, 2 उतारे 4, 8 तिया 24 जा रहा है भाई, पूरी पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब इस वाली संख्या में भी 8 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। बात समझ में आई आपको। कोई भी संख्या हो उसका इकाई, दहाई और सैकड़ा ले लो, उसमें अगर 8 का भाग जा रहा है तो उस वाली संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक और इसका नियम है भाई, एक नियम और है, चलिए बता देते हैं उसको भी। वो नियम क्या है उसको भी बाकी क्यों रखे। तो देखो वो नियम क्या है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा में शून्य हो, शून्य यानी 0 हो, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। चेक कर सकते हो आप कि जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा में 0 हो, या अर्थात उदाहरण की बात करें, मान लीजिए अपना उदाहरण है 53000, तो इसको आप चेक कर सकते हो कि इसमें भी 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप देख लेना इसमें भी 8 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है। दिखा देता हूं मैं आपको, 53,000 8 का, 8 छंगे 48, बच गए 5 0, 8 छंगे 48, बचे 2 उतारा 0, है ना, 8 दूनी 16, ये यहाँ पे 20 था, 20 और ये हो गया 16, बचे 4 उतारा 0, 8 पंजे 40। देखो पूरी पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा में क्या हो, 3 0 हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 0 हो या 0 हो, तो उस संख्या में भी 8 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे भाई, और बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए बात करें हम लोग आगे 9 से भाजकता का नियम। तो 9 से भाजकता का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। बात क्लियर है। कोई सी भी संख्या है उसका अगर योग करें और योग में अगर 9 का भाग पूरी पूरी बार चला जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। क्लियर है। तो देखिए किस प्रकार से उदाहरण है आपके सामने। 2 1 3 3 6 3 ये संख्या है। अब इसमें आपको चेक करना है कि 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। तो 2 + 1 + 3 + 3 + 6 + 3। तो देखो 2 और 1 3, 3 3 6 3 9, 9 और 6 15 और 3 18। कितने हो गए भाई? 18 हो गए। और हमें पता है 18 में 9 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है 2 बार। इसका मतलब इस संख्या में भी 9 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर इसमें भी 9 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। उसी प्रकार से अगला नियम है अपना 10 से भाजकता का नियम कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। कोई सी भी संख्या हो जिसके इकाई अंक में क्या हो 0 हो, 5 7 2 4 0,
तो इसके इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इकाई अंक में यहाँ पर 0 दिख रहा है। इसका मतलब ये भी संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। उसके अलावा अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, 36280, इसके इकाई अंक में भी 0 है, तो ये भी 10 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? तो जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हम लोग अगले नियम की ओर। चलिए खड़का लें स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ पर हम अगले नियम 11 से भाजकता की बात करें तो 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है हमारा, कि जिस संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग एवं सम स्थान के अंकों का योग का जब अंतर करोगे तो 11 अथवा क्या आ जाता है 0। दोनों स्थान के अंकों का योग करने पर 11 अथवा 0 आ जाता है, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली है। एग्जाम्पल है अपने पास में 45, 5, 2, 6, 8। इसमें अपने को फॉर्मूला अपने लिख लिया कि विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग, ये अपने को करना है। ये अपन ने लिख लिया n बराबर, तो स्थान पता चल गया हमें। अब विषम स्थान के अंक 1, 3, 5, 1 पर क्या है 4, 3 पर है 5 और 5 पे क्या है 6, माइनस सम स्थान, सम है 2, 2 पे कितना आ रहा है 5, अगला है 4, 4 पे कितना आ रहा है 2 और अगला है सम 6, 6 पे कितना आ रहा है 8। तो चला चेक करें, 4 और 5 9 और 6 कितना हो गया 15, माइनस 5 और 2 7, 7 और 8 कितना हो गया 15 माइनस 15। तो इनका अंतर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो अंतर 0 आता है तो उस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा, अर्थात ये वाली संख्या भी 11 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। बात क्लियर है? उसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखकर उसको समझने की कोशिश करें अच्छे से इसको। तो अगला एग्जाम्पल है 9, 5, 7, 4, 4, 9, 5, 7, 4, 4। अब आपने को चेक करना है कि इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम लिखेंगे n बराबर इसका वैल्यू, मतलब ये एक स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, तीसरे, ये चौथे और ये पांचवे। तो हमें देखना क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है विषम स्थान के अंक, तो विषम में 1 है, 1 की जगह कितना आ रहा है 9, फिर है 7, 7 की जगह 7 कितने पर आ रहा है 3 और अगला है 5, तो 5 कौन सी जगह आ रहा है, 5 की जगह कौन है 4। देखो पहला स्थान, पहला विषम स्थान है, उसकी जगह भी कितना आ रहा है 9, फिर अगला विषम स्थान है 3, 3 की जगह कितना आ रहा है 7, अगला विषम स्थान है 5, 5 की जगह कितना आ रहा है 4 और उनका अंतर करेंगे सम से, तो सम है 2, 2 की जगह कितना आता है 5 है, प्लस अगला है 4 और 4 की जगह कितना है 4 ही है। अब देखिए यहाँ पर 9 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16, 16 और 4 कितना हो जाएंगे 20, माइनस 5 और 4 कितना हो गए 9, तो 20 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11। तो देखो अंतर में कितना बच रहा है 11 बच रहा है। आपको बोला था मैंने कि या तो 0 बच जाए या 11 बच जाए, तो उसमें 11 का भाग पूरी बार जाएगा, अर्थात यहाँ पर भी 11 का भाग पूरी बार चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। और हाँ बता दूं, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक जरूर कर दे भाई, जितने आप इसको देख रहे हो कम से कम उतने लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे अगले नियम की ओर। चलिए बात करें हम यहाँ पर 13 से भाजकता के नियम की। ये हमारा आज का लास्ट नियम है, इसके बाद हमारे भाजकता के नियम सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो 13 से भाजकता का नियम क्या कहता है, देखिए जरा, कि किसी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना कर दो और शेष संख्या में जोड़ दो, और उसमें वो संख्या अगर 13 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी 13 से विभाज्य होगी। तो देखो किस प्रकार से उदाहरण से अपन क्लियर करते हैं इसको। क्या बोल रहा है ये, कि एक संख्या हमारे सामने 11648 ये संख्या है। अब चेक करना है कि इसमें 13 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। तो देखिए हमें करना क्या है, इकाई का अंक ले लो। इकाई का अंक कितना है 8, कितना है 8, इसको एक साइड करो। बाकी क्या संख्या है 1164, ये हो गई। अब इस इकाई के अंक का क्या कर दो 4 गुना, तो 8 गुना 4 कर दीजिए, तो 1164 प्लस 32, यानी ये हो गया आपके 1196। अभी कंफर्म नहीं है, पता चल रहा है, तो फिर भी क्या कीजिए, इसका फिर एक से इकाई अंक लीजिए 6, क्या बचा बाकी का 119, और प्लस कर दीजिए 6 का 4 गुना, 6 गुना 4 यानी 119 प्लस 6 चौके 24, तो 9 और 4 13, ये हो जाएगा 130।
43। अभी भी यदि पता नहीं चल रहा है तो फिर से इसका इकाई अंक लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसका इकाई अंक लिया, यहाँ पर अपन ने इसका इकाई अंक लिया और यहाँ पर फिर से इसका इकाई अंक ले रहे हैं, कितना है 3। तो 3 है। अब 14 बच गए, इकाई का अंक 3, उसका क्या कर दिया 4 गुना। तो देखिए यहाँ पर 14 प्लस 4 तिया 12, 14 और 12 कितना हो गया 26 हो गया। अब अपने को पता चल गया 26 में 13 का भाग चला जाता है, तो इस वाली संख्या में भी 13 का भाग चला जाएगा। वापिस से समझना, आप क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे, बाकी जो संख्या बचती है उसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे। तो बाकी क्या संख्या बच गई थी आपके सामने बाकी संख्या बच गई थी 1164। तो उसको अपन ने यहाँ ऐसा कैसा लिखा और इसमें इसका इकाई का अंक का 4 गुना जोड़ दिया, ये मिला। फिर से हमने इसका इकाई अंक ले लिया 6, बाकी संख्या बची 119, फिर इस इकाई के अंक का 4 गुना जोड़ दिया, कितना हो गया 143। फिर इकाई का अंक ले लिया और उसका बाकी बचा हुआ लिख लिया और उसका 4 गुना करके जोड़ दिया। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप पता कर पाओगे कि इसमें 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है आपके सामने 4 2 2 5, चेक करना है इसमें। तो इसका इकाई अंक देखिए, इसका इकाई अंक है 5, तो 5 को जैसा ही रहने दीजिए। बाकी संख्या क्या बची 422, तो हम क्या करेंगे 422 को लिख लेंगे 422 प्लस 5 का 4 गुना 5 गुना 4, यानी कितना हो जाएगा 422 प्लस 20, यानी हो जाएगा 442। कितना हो गया भाई 442 हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर से इसका इकाई अंक लिया कितना 2, उसको छोड़ दिया और बाकी जो संख्या बची कितनी 44, उसको लिख लिया। तो लिख लीजिए कितना है 44, 44 प्लस 2 का फिर से क्या कर देंगे 4 गुना, तो हो जाएगा 44 प्लस 4 दूनी 8, तो 44 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 52। और 52 में हमें पता है 52 में 13 का भाग चला जाता है। 52 में किसका भाग चला जाता है 13 का। कितनी बार जाता है 4 बार, अर्थात इस वाली संख्या में भी 13 का भाग पूरी बार चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज भाजकता के नियम कंप्लीट कर लिए, है ना। बताइए मुझे वीडियो कैसा लगा, क्या नियम समझ में आए या नहीं आए। आपकी यदि कोई राय है तो वो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। अब देखिए वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।